बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। धूप छाँव पे आपको एक हीट वेव के बारे में बताया था कराची शहर के हवाले से कि कराची शहर में 29 मई से जो है वो एक हीट वेव जो है वो आ सकती है और कराची समेत जो है सुबह सिंध के साहिली इलाकों को ये हीट वेव जो है मुतासिर कर सकती है। ये हीट वेव कब से कब तक रह सकती है और इसमें टेम्परेचर्स कितने जा सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले आप हमारा चैनल धूप छाँव ऑफिशियल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे तमाम अपडेट्स जो हैं आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो बात हो रही थी हीट वेव की कराची के हवाले से। यूँ तो मुल्क भर में जो है वो इस वक्त शदीद गर्मी जो है वो जारी है और पिछले कई दिनों से सुबह पंजाब और सुबह सिंध के कई इलाकों में जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है दर्जा हरारत। इनफैक्ट सुबह सिंध में तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चल रहा है दर्जा हरारत। और सुबह पंजाब के बस्ती, शुमाल मशरक़ी, शुमाली इलाकों में जो है वो काफ़ी जगहों पर जो है टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री को क्रॉस कर रहा है रेगुलरली। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं कराची के हवाले से। इस हीट वेव के बैकग्राउंड में जो है एक मगरबी सिलसिला है जिसके बायस अफ़गानिस्तान और ईरान से जो गर्म हवाएं हैं वो सुबह सिंध के साहिली इलाकों तक पहुंच सकती हैं। और इस गर्म हवाओं की वजह से जो है वो वहाँ पर जो नमी वाली हवाएं, जो समुद्री हवाएं हैं, वो आर्जी तौर पर जो है वो कट ऑफ हो सकती हैं साहिली इलाकों से, जिसके बायस दिन के टेम्परेचर बहुत बढ़ सकते हैं कराची शहर में। और कराची शहर को अगले 4 रोज़ तक जो है वो गर्मी की वेव का सामना करना पड़ सकता है। यानी 29 मई से लेकर 1 जून तक ये 4 दिन जो है इसकी जो दोपहर होगी वो कराची में काफ़ी गर्म रह सकती है और दर्जा हरारत जो है वो चारों दिनों में जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का इम्कान है। अगर हम इसकी ह्यूमिडिटी मैप्स को देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि जो ड्राई विंड्स जो हैं जो कि ईरान और अफ़गानिस्तान से आ रही हैं, ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान के रास्ते आ रही हैं, वो जो है कराची शहर में जो है वो ह्यूमिडिटी को काफ़ी कम कर रही हैं अगर आप इस मैप पर गौर करें। और इनफैक्ट साहिली इलाकों पे, थट्टा पे भी जो है वो ह्यूमिडिटी जो है वो काफ़ी कम हो रही है दोपहर में। ये खुश्क हवाएँ जो हैं वो 29 मई से जो है वो कराची शहर को आहिस्ता आहिस्ता लपेट में लेना शुरू कर सकती हैं। और टेम्परेचर जो हैं 29 मई को कराची शहर के जो हैं वो बेशतर इलाकों के 40 प्लस जा सकते हैं। इनफैक्ट साहिल के करीब भी जो है टेम्परेचर जो हैं वो 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकते हैं। और शुमाल में जो है दर्जा हरारत वो 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकते हैं। यानी 29 मई को गर्मी की लहर का जो है वो पहला दिन कराची में हो सकता है। जबकि अगर 30 मई की बात की जाए तो 30 मई को जो है वो टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ सकते हैं शहर में। और शहर के सेंट्रल एरियाज़ में जो दर्जा हरारत है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकते हैं 30 मई को। और शहर के नॉर्थ पे जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर्स पहुंच सकते हैं और शदीद ड्राई विंड्स जो है वो शहर में दाखिल हो सकती हैं। इसी तरह 31 मई की बात करें तो 31 मई को भी है जो शहर के दर्जा हरारत हैं वो काफ़ी बड़े हुए रह सकते हैं। शहर के टेम्परेचर जो हैं 31 मई को 44 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं। और आउटस्कर्ट्स पर जो है शायद इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर्स बढ़ जाएं। तो शहर में जो है गर्मी की लहर 1 जून को जो है उसमें मामूली कमी आने का इम्कान है, लेकिन फिर भी वो गर्मी की लहर जो है 1 जून को भी जो है अपनी काफ़ी शिद्दत के साथ जो है वो शहर में नज़र आ सकती है। तो 1 जून में जो टेम्परेचर्स हैं वो शहर के जो हैं वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से शहर के तमाम एरियाज़ के जो टेम्परेचर्स हैं वो ऊपर रहने का इम्कान है। और सेंट्रल एरियाज़ में जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर्स पहुंच सकते हैं। और इसी तरह शहर के जनूब में जो है वो 40s में जो है टेम्परेचर रह सकते हैं। लेकिन इस हीट वेव की जो एक ख़ास बात है वो ये है कि रात के टेम्परेचर जो है बेहतर रह सकते हैं इस हीट वेव के दौरान। और रात के टेम्परेचर जो हैं वो 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक शहर में रह सकते हैं। तो इसके बायस जो वो हीट वेव का जो एक इम्पैक्ट है वो कम हो सकता है। और दूसरी एक अच्छी बात जो है वो ये कि इसमें ह्यूमिडिटी जो है वो कम रह सकती है, जिसके बायस जो है महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत वो इतना ज़्यादा शायद ना बढ़ पाए, तो जिसके बायस जो शहरियों को है जो थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन इस हीट वेव के लिए जो है अपने आप को तैयार रखना चाहिए। इस हीट वेव से बचने के लिए जो है शहरियों को जो है वो एहतियाती तदबीर ज़रूर अपनानी चाहिए। और पानी का और मशरूबात का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें इस शदीद हीट वेव के दौरान। और गैर ज़रूरी तौर पर जो है दोपहर के टाइम जब पीक आवर्स होते हैं हीट वेव के, उस दौरान जो है वो घरों से ना निकलें। घरों में फ़ैन वगैरह और हवा के गुज़र को जो है वो यकीनी बनाएं। धूप छाँव के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। मज़ीद वेदर अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें।